आज है 31 जुलाई 2023। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने डेली चार्ट में देखा था कि यहाँ पर ये पैटर्न बना था बुलिश हरामी पैटर्न, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग ऊपर हुई। यानी अगर आप पॉजिटिव लेके जाते तो आपको प्रॉफिट मिलता। उसके बाद इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो बुलिश हरामी बना था, नेक्स्ट डे क्या हुआ, इन दोनों कैंडल्स के बीच में इन दोनों कैंडल्स के बीच में बन गया बेयरिश इनगल्फिंग। तो अगर आप डाउन लेके जाते तो आपको फ़ायदा होता। तो ऐसा नहीं था कि बुलिश हरामी ने फ़ायदा नहीं दिया, बुलिश हरामी ने फ़ायदा दिया अगर आपने सही समय पे पोजीशन ली होती तो, और एग्जिट सही समय पे किया होता। ऑब्वियसली यहाँ के नीचे आप नहीं सस्टेन करते। तो बुलिश हरामी डेली कैंडल ने भी फ़ायदा दिया था, फ़ायदा दिया है अगर आपने ट्रेड किया हो सही ढंग से, और बेयरिश हरामी ने भी, बेयरिश इनगल्फिंग ने भी। अब आज क्या हो रहा है, आज इस इम्पोर्टेंट जोन के नीचे इनडिसिसिव कैंडल बन रही डेली। ये इनडिसिसिव कैंडल कैसे बन रही है, एक तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे बन रही है और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे बन रही है। ऊपर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, और नीचे लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब इस कैंडल को एक डायरेक्शन में तोड़ना है। ये देखिए, ये है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो अब रेजिस्टेंस बन गया है। यानी जो अब पिछली कैंडल बनी है, इसका टॉप जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस बन गया है। और इस कैंडल का जो बॉटम है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। तो एक सपोर्ट लॉन्ग टर्म ये था जो टूट गया है, रेजिस्टेंस बन चुका है। अब एक सपोर्ट ये है। अब मार्केट को डिसाइड ये करना है कि ये इस सपोर्ट के नीचे जा कर के बड़ा सा मूव देगा यहाँ तक का, या वापस इसके ऊपर जा कर के सस्टेन करके वापस पहुँचेगा, टॉप को टेस्ट करेगा। तो मार्केट के पास दो चीज़ें हैं। यानी अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से टॉप को टेस्ट कर सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल क्या है, ये 44,500। नेक्स्ट जो रुकेगा ये 44,500 पे रुकेगा, यानी लगभग 1,000 पॉइंट है। बीच बीच में रुकेगा लेकिन यहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो अब अगर हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल जो कि पिछली बार तक बुलिश थी, आज इसकी क्लोजिंग होगी, और आज इसकी क्लोजिंग कैसे होगी, शूटिंग स्टार बना के होगी मोस्ट प्रॉब्ली। मंथली कैंडल बेरिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेगी, ऐसे शूटिंग स्टार बना लेगी। आज ये कैंडल जो अभी ग्रीन दिख रही है, ये जब नीचे जाके बंद होगी ऐसे, तो यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग होगी आज की मंथली क्लोजिंग 31 जुलाई की, वो यहाँ शूटिंग स्टार बना के होगी। हालांकि अभी भी ये कैंडल इंडिसिसिवली बेयरिश है, यानी माइल्डली बेयरिश है। ठीक, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली जब इसके नीचे क्लोज करेगी तो ये माइल्डली बेयरिश नहीं हो जाएगी, ये शूटिंग स्टार बन जाएगी। तो मंथली आज क्लोजिंग बहुत चांसेस हैं कि बेयरिश कैंडल पे हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड करता है और मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे भी बंद हो सकता है, तब ये माइल्डली बुलिश हो जाएगी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होने वाली है। अब अगर हम देखें वीकली कैंडल क्या है, वीकली कैंडल सीवियरली बेरिश है।
सीवियरली बेयरिश। क्यों? क्योंकि यहाँ बन रहा है डार्क क्लाउड कवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बेरिश में आज फ़ायदा तो होना ही होना है 99%। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हो सकता है वो फ़ायदा कैसे होगा? हो सकता है कि मार्केट नीचे ही खुल करके ऊपर चला जाए। तो ओपनिंग मतलब यानी कि बेरिश पोजीशन तो बनाई गई थी। अब उस बेरिश पोजीशन से अगर कोई निकल जाएगा तो अगर एफआईआईज ने बनाई होगी तो वो मार्केट नीचे खोल दें के और नीचे ले जा सकते हैं या नीचे खोल करके ऊपर ले जा सकते हैं। अगर नीचे खोल करके ऊपर ले गए मार्केट, इसका मतलब जो उन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई थी उससे वो निकल गए। तो बेरिश पोजीशन तो बनी और बेरिश में प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं। ये कैंडल बताती थी कि ओवरनाइट ले जाने वाला है बेरिश पोजीशन। तो वीकली कैंडल इज सीवियरली बुलिश, सॉरी सीवियरली बेरिश। और डेली कैंडल क्या है? इसको बेरिश ही साइड में इंडिसिसिव कहेंगे। तो मंथली इज प्लस माइनस, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि बेरिश क्लोजिंग देगी। वीकली इज सीवियरली बेरिश एंड डेली इज इंडिसिसिवली बेरिश। इंडिसिसिवली बेरिश। तो आज का जो इंक्लिनेशन है, सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट क्या है मार्केट का? वो है बेरिश। अब एफआईआईज क्या कर सकते हैं सेंटीमेंट का फ़ायदा लेने के लिए? कि यानी बेरिश पोजीशन अगर ज़्यादा बनी होंगी तो मार्केट को ऊपर ही खोल देंगे वो, और सारे बियर्स भाग जाएंगे, तब जा करके उसको नीचे ले जाएंगे। अगर ये बेरिश पोजीशन एफआईआईज ने बनाई होगी तो मार्केट को नीचे खोलेंगे और या तो ऊपर ले जाएंगे अगर उनको आगे मार्केट को इंडिसिसिव रखना है, या फिर वो नीचे और ले जाएंगे। तो ज़्यादातर चांसेस तो हैं कि आज मार्केट ऊपर नीचे करेगा। लॉन्ग मूवमेंट नहीं देना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। कैसे देखेंगे कि कब लॉन्ग मूवमेंट देगा? अब देखिए, हमने सैटरडे को जो ट्रेड लिए थे उसमें हमने पी साइड का ट्रेड लिया था और हमने प्रॉफिट किया था। हमने सी साइड का ट्रेड हमें मिल रहा था लेकिन हमने लिया नहीं था क्योंकि हम सी में इंटरेस्टेड नहीं थे घुसने के। क्यों नहीं घुसने के इंटरेस्टेड थे? क्योंकि बेरिश हरामी बना हुआ था। तो हम इस रिट्रेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि आखिरी में हमारे पास पी के चांसेस ज़्यादा नहीं थे जब हमने 1:30-2 बजे के बाद ट्रेड किया था, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं थे सी साइड में एंटर करने के लिए, इसलिए हमने पी साइड का छोटा ट्रेड लिया और सी साइड के ट्रेड को मिस किया कि मार्केट रिवर्सल ना दे। आखिरी में हम एंटर कर सकते थे पी साइड को ओवरनाइट में, लेकिन क्योंकि हम सुबह इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, हमको फिर 2 बजे में दिखेगा मार्केट, तो इसलिए हमने वो पोजीशन भी नहीं ली। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट का चार्ट क्या कहता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। अब देखो 15 मिनट का चार्ट में बिल्कुल कुछ चीज़ें क्लियर हैं। एक तो ये जो सपोर्ट है और ये सपोर्ट है 45,300, ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ आसपास खुलता है और इसके नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ तक आएगा ही आएगा। कहाँ तक आएगा? 45,100 तक। 45,100 तक मार्केट आएगा ही आएगा। तो यानी अगर इस लाइन के नीचे, यानी यहाँ खुला और यहाँ आ गया, तो उसको 45,100 पे पहुंचना ही पहुंचना है। अब अगर मार्केट यहाँ खुलता है, यही सस्टेन करता हो, इस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो फिर बेरिश एंट्री नहीं लेने वाली है। बुलिश एंट्री लें चाहे ना ले, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस बहुत हैं। 1 2 3 4 5, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो बिना सोचे ऊपर लेके चला जाएगा। यहाँ पर
यानी बिना टाइम दिए, लेकिन इसके चांसेस मुझे तो नहीं दिखते। तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट यहीं खुले, यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करे, इसके नीचे आए, फिर इसके नीचे आए, तो यहाँ ज़रूर आएगा। और अगर इस जोन के पास खुलता है और इसके नीचे आता है तो यहाँ जाएगा। तो आज मार्केट पी साइड ज़्यादा ट्रेड करने वाला है बजाय सी साइड के। और हमारे लिए बहुत क्रूशल लेवल कौन से हैं? 45,444, जो ये लाइन है 45,445 मान लो, या तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रहने का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर इस लाइन के ऊपर रहता है और इस लाइन को पार करता है जो है 530, 45,555, 45,555, तो आपको टारगेट यहाँ तक के मिलेंगे। अगर इस जोन के नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा, यानी 45,300 तक आएगा ही आएगा। और अगर 300 के नीचे जाता है तो 100 जाएगा। तो आज का यही होना है। अब बहुत बड़ा गैप, अब बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो चीज़ें इसी तरह होंगी। लेकिन यानी अगर मार्केट खुली यहाँ गया तो इस जोन में कैसे वो कर रहा है मूव, इसको सपोर्ट बना रहा है तो ऊपर जाएगा, इसको रेजिस्टेंस बना रहा है तो नीचे आएगा। यहाँ खुल गया अगर मार्केट, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ खुल गया तो सब, अगर इसको ऊपर जा करके सपोर्ट बनाने लगता तो फिर से वापस ऊपर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बनाने लगता तो नीचे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। नीचे तो बहुत खुला मैदान है। तो ये है मार्केट का, दिस इज दी। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इस ट्रेंड लाइन में चल रहा है, इस ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और शॉर्ट टर्म इस ट्रेंड चैनल में चल रहा है। यानी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, इंटरमीडिएट टर्म डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म देखना है हमें। शॉर्ट टर्म हमको इस जोन पे डिपेंड करेगा कि क्या है, यानी ये हमारा ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट जोन है। इसमें किस तरफ का तोड़ता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश, माइल्डली बुलिश रहेंगे, और इसके नीचे जाता है तो हम सीवियरली बेरिश रहेंगे। ये जोन हमारे लिए है माइल्डली बुलिश ट्रेडिंग जोन, और ये हमारे लिए है सीवियरली bearish trading zone. That's it for today.